अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का व्लॉग नया मोटरसाइकिल 2022 मॉडल लिया है। वालिद ने मुझे गिफ्ट किया था, तो अभी इसको मस्त के फुटबॉल ग्राउंड में आए सीखने के लिए, ट्रेन करने के लिए ख़ुद को, ताकि बाज़ार में जाकर हम लोगों को अभी हम लोग गुलाम अली से पूछेंगे। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें मोटरसाइकिल जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, फ़िलहाल अभी मैं इसको बंद करता हूँ। अभी इसको स्टार्ट करते हैं, फिर इसके बाद इसको क्या कहते हैं, किक किक लगाएंगे। रेस को फुल इस तरह पकड़ेंगे। ये देखो, ये रेस को जब हम लोग इस तरह पकड़ेंगे, फिर जब किक लगाएंगे मोटरसाइकिल स्टार्ट होगा। फिर आपको क्लच को दबाना है, उसके बाद गियर में डालना है मोटरसाइकिल को। फिर ये क्लच का इधर जूमिंग करें, क्लच को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना है और रेस को ज़्यादा करना है। तो इस तरह आपका मोटरसाइकिल स्टार्ट होगा। हम लोग अनाड़ी है, अभी दोबारा इसको गियर में डालेंगे, फिर दोबारा स्टार्ट करेंगे, किक लगाएंगे, इंशाल्लाह सीखेंगे। अभी रेस को ज़्यादा करना है और क्लच को आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना है। रेस ज़्यादा करें, अभी हम लोग का मोटरसाइकिल चल दिए। पिछला ब्रेक के दबाना है, आगे वाला ब्रेक नहीं, इस ब्रेक को दबाना है। जब आप पहला क्लच दबाएंगे, उसके बाद ब्रेक करेंगे, फुल प्रेशर से ब्रेक को दबाना है। उसके बाद जब दोबारा स्टार्ट करेंगे तो अभी ये दूसरे गियर में चल रहा है। अभी मैं रेस को फिर रेस दूंगा, पहले गियर में चलाए। हाँ, अभी इसको पहले गियर में चलाएंगे। अभी दोबारा इस रेस को स्पीड में करेंगे और क्लच इसका आहिस्ता आहिस्ता छोड़ेंगे, फिर हम लोगों का मोटरसाइकिल स्टार्ट होगा। हम लोग आए, अभी इसको तीसरे गियर में चलाने की कोशिश करेंगे। तो अभी तीसरा गियर हम लोगों ने लगाया। अभी रेस को फिर रेस देंगे, क्लच छोड़ेंगे, फिर ये बंद हो जाएगा। अनाड़ी वाला किस्सा है। अगर आप लोगों को बाइक सीखना है तो हमारे साथ गुलाम अली उस्ताद है, ये हम लोगों को सिखाएंगे। मुझे भी सिखाया 2019-20 में, जब मेरे पास बाइक नहीं था उस टाइम। फिर गुलाम अली का जो 70 बाइक था, उस पर हम लोग प्रैक्टिस करते थे। डेली मच के जो पुल है वहाँ तक जाते थे, और उसके आगे पुलिस जो चौकी वहाँ तक जाते थे, या पुराना मच तक जाते। उसके बाद फिर तकरीबन हफ्ते में हम लोग जुमेरात के दिन जाते थे। आहिस्ता आहिस्ता मैं सीखा, और मैंने अभी दोबारा जब मेरा ख़ुद का बाइक आ गया, मेरे वालिद ने मुझे गिफ्ट किया, तो उन्होंने कहा कि अभी आप के है मिसाल जवान हो चुके हो, अभी आपके लिए बाइक लेना के है लाजमी है, क्योंकि आप दूर दराज इलाकों में पैदल सफ़र करते हो। इस वजह से मैं आपके लिए ये बाइक, अचानक से एक दिन ऐसा हो गया कि अचानक से वालिद ने बाइक लाया। कोयटा गया था वालिद, तो मुझे पता ही नहीं था कि, क्योंकि मुझे वालिद ने शुरू में कहा था कि मैं आपके लिए बाइक लूँगा या आल्टो गाड़ी लूँगा। तो मुझे मोटरसाइकिल का इतना शौक़ भी नहीं था। अभी इस वजह से मैं सीख रहा हूँ, और आप लोगों को भी जो चीज़ें मैंने ख़ुद सीखा है वो आप लोगों को सिखा रहा हूँ, ताकि इंसान को जो इल्म है, हुनर है, वो ख़ुद तक महदूद नहीं रखना चाहिए, बल्कि आगे दूसरों को सिखाना चाहिए। इमाम अली का कौल है, इल्म ऐसा समंदर है जिसे पूरा कोई हासिल नहीं कर सका है, जिसने किसी भी शख्स ने उसका पूरा पानी नहीं पिया है। मगर यह है कि हम अगर 100% इल्म हम लोगों के पास है, तो 50% हम लोग के है आगे तकसीम करें। इमाम अली ने
आखिरत में आखिरी दिनों में अपने कहा कि मुझे इंसानियत पर इस वजह से अफसोस है कि जितना इल्म मुझ में था उतना इल्म लोगों ने मुझसे हासिल नहीं किया, जितना कि है मुझ में हुनर था उतना लोगों ने मैंने हुनर से इल्म क्या नहीं किया, और जितनी दौलत मेरे पास थी मेरे दौलत से लोगों ने फ़ायदा नहीं उठाया। इस वजह से मैं अफसोस होकर और मायूस होकर दुनिया से जा रहा हूँ। तो इमाम अली शेर खुदा इस वजह थे, दामाद पैगंबर थे और शोहर बीबी फ़ातिमा अलैहिस्सलाम थे और पदर इमाम हसन और इमाम हुसैन थे, जिसने हमेशा दीन इस्लाम के लिए, दीन रब ज़ुल जलाल के लिए, अल्लाह ताला के कलाम के लिए कुर्बानियाँ दी। 1400 साल गुज़रने के बावजूद भी कि है इमाम हुसैन और इमाम अली की याद में हर साल मुहर्रमुल हराम को उनकी याद ताज़ा होती है। तो दोस्तों देखो, आप अगर मिसाल आपके रिश्तेदार अज़ीज़ से अज़ीज़ रिश्तेदार हो, उसका सिर्फ़ आप लोग 3 महीने 6 महीने 40 दिन 1 साल से ज़्यादा गम आप लोग उनके नहीं मनाते। उसके बाद हर कोई अपने ज़िंदगी के मसरूफ़ियात में मसरूफ़ हो जाता है, मगर वो वाहिद के है इमाम अली और 12 इमाम, इसके अलावा एक इमाम मेहदी साहिब ज़मान, जिसका ज़हूर बहुत जल्दी होगा और पूरे उम्मत मुसलिमा उसके ज़हूर की इंतज़ार कर रहे हैं। फिर हमारे फ़लस्तीन के मज़लूम आवाम को इसराइल, अमेरिका और इसके अलावा तमाम यहूदी लोगों से निजात मिलेगा और बहुत जल्द हम लोग इमाम मेहदी, हम अल्लाह ताला से गुजारिश करना चाहते हैं, अल्लाह ताला से हमेशा अपने हर नमाज में दुआ मांगते हैं कि हमें इमाम मेहदी साहिब ज़मान के ज़हूर की ताजील करवा दे और हमें उसके लश्कर में शामिल करवा दे, क्योंकि इमाम मेहदी साहिब ज़मान की जब ज़हूर होगी तो उसके ज़हूर के वक्त इमाम मेहदी साहिब ज़मान के लिए हर शख्स की ज़रूरत होगी, चाहे वो जिस भी हुनरमंद, चाहे वो तलवारबाजी में हुनर रखता हो, चाहे वो हर ट्रेनिंग हर चीज़ का हुनर उसमें हो, वो कि है इमाम मेहदी साहिब ज़मान के लश्कर में शामिल हो सकता है। शर्त यह है कि वो मोमिन हो और पाकीज़ा दामन हो, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, जवान हो, बूढ़ा हो। एक शख्स ने हर रात उसे ख्वाब में आता था कि वो लश्कर इमाम मेहदी साहिब ज़मान में शामिल हो रहा है। तो एक रात उसने अपने बच्चों से कहा कि बच्चों में जब भी अगर मुझे गैबत हुई, अगर मिसाल में गैब हो गया, तो समझ लेना कि मैं इमाम मेहदी साहिब ज़मान के लश्कर में शामिल हो रहा हूँ। तो वो शख्स के है कोयटा से ताल्लुक़ रखता था और अलमदार रोड से ताल्लुक़ रखता था। तो इस तरह हुआ कि एक दफ़ा वो शख्स के है गायब हो गया कोसारों में। वो जब गया दामन को में जब वो गया तो वहाँ से 1 वीक हो गया, 1 मंथ हो गया, 1 ईयर हो गया। इसके रिश्तेदार इसे के है इसके इंतज़ार में बैठे रहते थे कि कब ये आएगा और ये कहाँ गया है। फिर आखिर एक रात वो अपने औलाद के ख्वाब में आकर उसने कहा कि मैं इमाम मेहदी साहिब ज़मान के लश्कर में शामिल हो गया हूँ, मेरे पीछे कोई भी गम नहीं मनाना, कोई भी मायूसी नहीं होना कि आपके वालिद गायब हो गए हैं, बल्कि आप खुश होना कि अल्लाह ताला ने आप और इमाम मेहदी साहिब ज़मान ने आपको अपने लश्कर में शामिल करने का तौफीक दिया है। तो दोस्तों आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। अभी जाएंगे अपने घर में और हमारे साथ ग़ुलाम अली को भी बिठा कर जाएंगे घर में। तो आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। अभी हम लोगों का मोटरसाइकिल के है गियर में है, इसको गियर से निकलवाते हैं। बंद करते फ़िलहाल।